लेकर है जो और मुख्यमंत्री नैब सैनी जो डीएससी को है जो आरक्षण में जो आरक्षण दिया था उसको अप्रिशिएट करते हुए कि हमने कभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को तो कभी देखा नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमूर्ति है जो वो नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा भाजपा है उनको बताया था। तो इसको लेकर है जो कॉन्ट्राडिक्शन चल गया, एक धारा है जो वो कह रहा कि ये जो बयानबाजी दी गई है ये गलत है। तो इस सभी पूरे मैटर को लेकर है जो फिर जींद में भी और कुरुक्षेत्र में भी है जो पुतला फूका जाता है, जिसमें कैबिनेट मंत्री किशन बेदी और जो किशन पवार जी हैं उन दोनों का जो पुतला फूका जाता है। तो ऐसे में जो डेलीगेशन है लगातार हम देख रहे हैं, सिलसिला साहब जी है और बोस्ती साहब जी हैं वो इस मुद्दे पर है जो काउंटर कर रहे हैं। तो इनसे पूरी बात करेंगे कि ये कैसे देखते हैं और किस तरह का इनका जो ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे पर। नमस्कार सभी को, कैसे हो सर? जी बहुत बढ़िया, सब बढ़िया लगे सर? मैं ये हो गया। तो सर कैसे देखते हो इस पूरे मुद्दे को, और एक बार अपना पीछे जरूर करवा दीजिएगा हमारे दर्शकों। देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले तो आपके चैनल देखने वाले सभी साथियों को हाथ जोड़ते मेरा नमस्कार। मैं शिव कुमार सिसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल वाल्मीकि महापंचायत। मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अखिल वाल्मीकि महापंचायत के और बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय बड़े भाई चंद्र प्रकाश बोस्ती जी। मेरे साथ है मेरे छोटे भाई जो अखिल वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश के जो युवा के अध्यक्ष हैं आकाश सिसवाल जी, डीपी साहब, भाई बलकार पुलार जी, जसविंदर जी और काफ़ी साथी यहाँ पर विद्यमान हैं। तो आज का जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो माननीय कृष्ण बेदी जी के पक्ष में है। जिस प्रकार कुछ लोगों ने, हम तो उनको समाज के दुश्मन ही कहेंगे, जिन समाज के दुश्मनों ने माननीय कृष्ण बेदी जी का पुतला कुरुक्षेत्र और जींद में फूंकने का काम किया, जो कि निराधार था, बिना किसी बात के था। और माननीय कृष्ण बेदी जी को वैसे ही ये लोग डाउन करना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी भूल है। जिस प्रकार ब्राह्मण समाज के का नवीन जय हिंद का नाम सुना है आपने, नवीन जय हिंद, वो समाज के लिए काम करते हैं। उसी प्रकार हमारी जो संस्था है अखिल वाल्मीकि महापंचायत, वो समाज हित में काम करती है और समाज के जो भी नेता हैं उनके सामने मजबूती के साथ खड़ी है। और कृष्ण बेदी हमारा एक छत्र नेता है, हम सब उनके साथ हैं। जो उन्होंने माननीय हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को जो बाबा साहब की प्रतिमूर्ति कहा था वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है, इसका हम समर्थन करते हैं। और जिन लोगों ने उनका पुतला फूकने का काम किया उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई आप लोग सिर्फ हमें कागजों की लड़ाई लड़ने वाला ना समझे, आप लोग ये समझ लो वाल्मीकि समाज अखिल वाल्मीकि महापंचायत कृष्ण बेदी जी के लिए अपनी नाड़ कटवा भी सकती है और किसी की गर्दन उखाड़ भी सकती है। सर जिस तरह से आपने कहा है कि मुख्यमंत्री की जो बी आर अम्बेडकर साहब से जी वो ठीक है जाए, और बहुत से लोगों का यही कंसेंट है कि अगर कोई हमारा भला करता है तो हम उसकी तुलना कर ही देते हैं जी, है ना। जैसे नेल्सन मंडेला को वहाँ का साउथ अफ्रीका का जो गांधी कहा गया जी, वो है और वो कागजों में भी है जो बोला जाता है। जी सर, ये अलग मुद्दा हो गया सर। अब जैसे डीएससी समाज को लेकर भी जो बयानबाजी की गई है कि अब वो क्या मामला है सर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए डीएससी समाज को आरक्षण सीधा सीधा माननीय कृष्ण बेदी जी की वजह से मिला है। और इसी वजह से जो हमारे दूसरे भाई हैं ओएससी के कुछ साथी हैं, ओएससी हमारी अपनी जाति है लेकिन ओएससी में कुछ शरारती लोग हैं, उन लोगों को ये बात हाजम नहीं हो रही, क्योंकि उनको पता लग गया कि कृष्ण बेदी आज दलित समाज में पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा नेता बन करके उभर के सामने आ रहा, और वो बात उन लोगों का हाजम नहीं हो रही। बस इतनी सी बात है सर। और कुछ लोग नहीं चाहते कि डीएससी समाज को, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को, वंचित अनुसूचित जातियों को उनका हक और अधिकार मिले। जिस प्रकार बाबा साहब ने दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, महिलाओं के लिए काम करके उनको आरक्षण दिलवाने का काम किया था, उसी प्रकार हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब का अनुसरण करते हुए
दलितों जो अति पिछड़ा, अति दलित है, अति वंचित लोगों को आरक्षण देने का काम किया। उस हिसाब से हम उनको बाबा साहब की प्रतिमूर्ति मानते हैं और माननीय कृष्ण बेदी जी के इस बयान का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। सर जैसे आपने बताया कुछ लोगों ने जो पुतला जी, उसमें आपने कहा कि पर्टिकुलर एक समाज है, वो कौन समाज है? क्या वो राजनीति से प्रेरित है या फिर वो किसी राजनीति का एक एजेंडा था? आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए ये राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है और राजनीति से प्रेरित ना हो करके कुछ लोगों के अंदर ये गंदी मानसिकता भी है, क्योंकि डीएससी समाज का पहली बार भारतीय इतिहास में पहली बार डीएससी समाज का इतना बड़ा नेता उभर करके माननीय कृष्ण बेदी जी सामने आया ना, जिसको देखने के लिए, जिसके बराबर कद करने के लिए लोगों को अपनी एड़ियां उठानी पड़ती है। आज कृष्ण बेदी जी का वो कद है पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी में उनकी सरकार में कृष्ण बेदी जी आज इतने बड़े चेहरे बन चुके हैं कि लोग आने वाले टाइम में उनको सेंटर का बहुत बड़ा मिनिस्टर के रूप में देखने जा रहे हैं। और डीएससी समाज की पूरी आस्थाएं और उम्मीदें माननीय कृष्ण बेदी जी के साथ जुड़ी हुई है। तो सर उसमें कृष्ण पवार जी का भी है जो पुतला फूका जाता है। देखिए कृष्ण कुमार जी ने भी हमारे हिसाब से, तो बाकी मेरी नॉलेज से बाहर भी है बात, कृष्ण कुमार जी बहुत भले आदमी हैं और आज तक हरियाणा सरकार ने उनको इतने ज्यादा मान सम्मान दिए है ना, दलित नेताओं में से मैं समझता हूं कि आज तक जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पवार साहब को दिया है ना, इतना किसी को नहीं दिया। हर पहले उनको कैबिनेट मंत्री बनाया था सरकार में जुड़ते ही, उसके बाद वो हार गए तो उनको राज्यसभा में भेज दिया। राज्य